दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है, वो भी व्यापारियों के हक में। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वो कर दिखाया है जो बरसों से सिर्फ मांगों और ज्ञापनों तक सिमटा हुआ था। राजधानी के लाखों व्यापारियों को अब न सिर्फ आवाज मिलेगी बल्कि एक मजबूत मंच भी मिलेगा। रेखा गुप्ता सरकार ने ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन का ऐलान कर ये साफ कर दिया है कि दिल्ली का व्यापारी अब अकेला नहीं है, सरकार उसके साथ है हर मोर्चे पर। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि व्यापारियों के जीवन और भविष्य के भरोसे की नई शुरुआत है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दिल्ली सरकार ने व्यापारियों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की घोषणा की है। इंडस्ट्री मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री ने इस बोर्ड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये बोर्ड न सिर्फ व्यापारियों की समस्याओं को सुनने और सुलझाने का मंच बनेगा बल्कि सरकार और व्यापारी समुदाय के बीच पुल का काम भी करेगा। राजधानी के 8 लाख से ज्यादा जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारियों के लिए यह एक नई उम्मीद की किरण है। इस 15 सदस्यीय बोर्ड की अध्यक्षता स्वयं इंडस्ट्री मिनिस्टर करेंगे, जबकि उपाध्यक्ष समेत 9 सदस्य व्यापारिक समुदाय से होंगे। साथ ही 6 सदस्य विभिन्न सरकारी विभागों से होंगे जो बोर्ड में प्रशासनिक तालमेल बनाए रखने का काम करेंगे। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बोर्ड व्यापारियों की लाइफलाइन बनेगा, जो न केवल उनके व्यापारी हितों की रक्षा करेगा बल्कि उनके सामाजिक सुरक्षा, स्किल डेवलपमेंट, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ये मानती है कि दिल्ली का व्यापारी वर्ग राजधानी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसलिए उनका कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। बोर्ड के लिए गए सरकार ने 10 करोड़ रुपए की शुरुआती ग्रांट की घोषणा भी की है और हर साल एक व्यापारी कल्याण कोष में अतिरिक्त राशि जोड़ी जाएगी। यह कोष व्यापारियों के लिए विभिन्न योजनाओं और आपातकालीन सहायता और मेंटरशिप जैसे कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि यह बोर्ड केवल कागजी संस्था नहीं होगा बल्कि एक सक्रिय जमीनी और व्यवहारिक प्लेटफॉर्म होगा जो व्यापारियों के साथ सीधा संवाद करेगा, नीतियां बनाएगा और उनका इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब व्यापारियों को लाइसेंस, टैक्स, स्किल ट्रेनिंग या योजनाओं के लिए अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी व्यवस्थाएं एक सिंगल विंडो की तरह इसी बोर्ड के माध्यम से होंगी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस फैसले को युगांतकारी बताते हुए कहा कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का यह प्रयास व्यापारियों के लिए एक नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कारोबारी प्रक्रियाएं आसान होगी बल्कि कारोबारियों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। बोर्ड आपातकालीन परिस्थितियों जैसे आग, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली के व्यापारी अब अकेले नहीं हैं, सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि यह बोर्ड सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि सरकार का अपने व्यापारियों पर अटूट विश्वास और समर्थन है। और ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली सरकार ने व्यापारियों के लिए कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे उन्हें फायदा हुआ हो। अभी हाल ही में रेखा गुप्ता सरकार ने लाइसेंस को लेकर जो टेंशन होती थी वो दूर की है, जिसमें अब व्यापारियों को बार बार पुलिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सरकार की मदद से लाइसेंस इजीली मिल जाएगा, जैसे होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, वीडियो गेम पार्लर, डिस्कोथेक, मनोरंजन पार्क के लिए बड़ा फायदा हुआ है। बल्कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया आसान होगी और पुलिस बल भी गैर जरूरी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर पूरी तरह कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। जनता ये जरूर सोच रही है कि इससे पहले इस तरह के ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस ऐतिहासिक फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दिल्ली की वर्तमान सरकार सिर्फ वादे नहीं काम करती है। दिल्ली के व्यापारियों को अब अपनी बात कहने, योजनाओं का लाभ लेने और समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक सशक्त मंच मिल चुका है। यह कदम न सिर्फ दिल्ली के व्यापार को नई दिशा देगा बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सोच को नई ऊंचाई भी देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? आपके हिसाब से ये सरकार का फैसला सही है या गलत? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।